हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RPSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 11.3 है ना, उसके उदाहरणों के बारे में डिस्कस कर लिया है। थोड़ा सा बीच में गैप आ चुका था, लेकिन आज से हम जो है वो क्लास कंटिन्यूस लेंगे और जो है आपको कंटिन्यूसली डेली के एक एक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है आज इस प्रश्नावली 11.3 जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है कि एक या दो वीडियो में डिस्कस करके इस पूरी 11वीं प्रश्नमाला जो है उसको हम कंप्लीट कर ले। ठीक है दोस्तों, तो जो है आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि कोई आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए, हम उसका जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम प्रश्नमाला 11.3 को डिस्कस करते हैं। उनके सवालों को जो है हम एक एक लिख कर जो है उनको बारे में क्या दे रखा है उनको पढ़ते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 से 5 तक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इनको कथनों के रूप में दिया गया है। तो पहला सवाल जो है हमें क्या बोल रखा है इसको देखते हैं। देखिए, आपको बोला है कि दो त्रिभुज ABC और PQR, ये दो त्रिभुज है ABC और PQR, इनमें AB बटे PQ और BC बटे QR जो है वो बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको बोला है कि दोनों त्रिभुजों में से उन कोणों के या फिर उन कोण के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए ताकि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो सके। ठीक है, आपको जो है क्या बोला समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज दे रखा है, कौन सा है ABC, ये आपको त्रिभुज दे दिया गया है AB और C। दूसरा त्रिभुज आपको दिया गया है PQ और R, ये दूसरा त्रिभुज है आपके पास PQ और R, ये दो जो है त्रिभुज आपको दे दिए गए हैं। अब जो है ना आपको क्या बोला है कि इन दोनों त्रिभुजों में AB बटे PQ ये बराबर है BC बटे QR के, ये दोनों जो है आपको बराबर दे दिया गया है। अब आपको बोला है कि अब इन दोनों त्रिभुजों में कौन से कोण समान होना चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सके। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि SAS समरूपता का जो नियम है वो हमें क्या कहता है। SAS समरूपता का नियम हमें यह कहता है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत, मतलब उन दोनों भुजाओं के बीच में बने कोण जो है ना वो बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए AB और BC भुजा दी गई है और यहाँ पर PQ और QR दोनों भुजा जो है वो दी गई है। तो इन दोनों त्रिभुजों के बीच जो है कोण कौन से बने, एक तो ये कोण और एक ये कोण। ठीक है दोस्तों, और आपको यही पूछा है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाने के लिए कौन सा कोण समान होना चाहिए। तो आपको साफ दिख रहा है कोण B बराबर होगा कोण Q, क्योंकि यदि इन दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण समान हो गए, इसका मतलब यहाँ पर SAS समरूपता का नियम लग जाएगा और जिससे ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो क्या है कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होना चाहिए। तो और इस साल जो है ऐसे सवालों को आपको जो है करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सवाल जो है आपको बहुत पूछेंगे इस बार, क्योंकि इस बार जो है आपका पैटर्न कुछ चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इन सवालों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जो है इसको हल्के में ना लेना। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल जो हम करते हैं। दूसरा सवाल में आपको क्या बोला है कि त्रिभुजों ABC, देखिए आपको बोला कि त्रिभुजों ABC और DEF में कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण F के। यदि ये है तो क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब जो है ना हम इसमें दिमाग नहीं लगाते, हम ऐसे देखकर कि दो त्रिभुज दे रखे हैं और दो त्रिभुजों में दो कोण जो है वो भी समान है आपस में, कोई भी दो कोण समान है इसका मतलब हम AA समरूपता का नियम लगा लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपको जो है देखना पड़ेगा। कोण दो त्रिभुजों के कोण समान होते हैं, लेकिन कौन से कोण, संगत कोण। तो आप पहले देखिए कि कौन कौन से कोण आपको समान दे रखा है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं त्रिभुज किसकी, ABC की, ये आपका त्रिभुज ABC हो गया, और त्रिभुज किसकी, DEF की, ये आपका त्रिभुज है DEF, ये दोनों जो है आपको दे रखा है। देखिए, अब इसमें आपको बोला है कि कोण A जो है ना किसके बराबर है, कोण D के, कोण A कोण D के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर है और ये दोनों संगत भी है, इसका मतलब ये कोण तो सही है, इक्वल। इसके बाद हम बात करते हैं कोण B जो है वो कोण F के बराबर है, कोण B जो है वो कोण F के बराबर है। अब यदि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप होना होता
तो इस कोण बी के बराबर कौन सा कोण होता है, कोण ई, क्योंकि ये दोनों जो है संगत कोण है। हमेशा संगत कोण ही समान होते हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के, ठीक है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर है तो वो दोनों दो त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण बी और कोण एफ जो है वो आपस में संगत नहीं है, लेकिन बराबर दिया गया है। इसका मतलब ये कि दोनों कोण जो है ना, ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो आपस में समरूप नहीं होंगे, ठीक है। अब यदि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप होना है तो जो है आप क्या करोगे कि कोण ए बराबर कोण डी होना चाहिए और कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज आपस में जो है वो समरूप होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है कि यहाँ पर ये दोनों समरूप नहीं होंगे, और यदि होना है तो इन दोनों कोणों को समान होना चाहिए। तो यह है आपका इस दूसरे सवाल का आंसर। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल में आपको क्या बोला है, एक बार पढ़िए। आपको बोला है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, त्रिभुज FDE कौन सा होगा, ये F, ये D और ये E, ये त्रिभुज FDE हो गया। अब आपको ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप दे रखा है। ये दोनों बात आप देखना कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दे रखे हैं। तो आपको बोला है कि क्या AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF बराबर होगा CA बटे FD। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इनमें जो अनुपात दे रखा है ना वो अनुपात संगत भुजाओं का होना चाहिए, अलग अलग भुजाओं का होना नहीं चाहिए। तो हम संगत भुजा देखते हैं कि AB के संगत भुजा कौन सी होगी, FD। देखिए दोस्तों AB के संगत भुजा कौन सी होनी चाहिए, FD, ठीक है। इसके बाद कौन सा BC, और BC के संगत भुजा कौन सी होनी चाहिए, DE, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा बचा है, AC, ठीक है दोस्तों, AC बोलो या CA बोलो। इसका संगत भुजा कौन सी होनी चाहिए, FA या फिर EF, ठीक है। ये जो है आपका होना चाहिए। अब क्या आपको इसमें ये दे रखा है या नहीं दे रखा, आप देखिए AB बटे FD यहाँ पर कहीं दे रखा है नहीं, BC बटे DE यहाँ पर कहीं दे रखा है नहीं, इसके बाद CA बटे FD यहाँ पर कहीं दे रखा है नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है लेकिन इसमें जो है वो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये हमें जो है वो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात ही समान होता है। आप जो है भाषा पर जाइए, संगत भुजाओं का अनुपात है वही बराबर होता है, ठीक है। तो यह है आपका तीसरा सवाल। आपको जो है इसमें ना करना है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। यदि समरूप त्रिभुज है तो ये जो है भुजाओं का अनुपात आपस में समान होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका तीसरा सवाल। अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की। तो चौथे सवाल की बात करें तो देखिए क्या बोलेगा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती, ठीक है, और समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या यह कथन सत्य है या नहीं, यह जो है आपको बताना है। आपको बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो, समानुपाती और बराबर हो, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आप बिना कुछ सोचे समझे जो है क्या बोल दोगे, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आप जो है ना इसको पढ़ के आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर SAS समरूपता का नियम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में SAS समरूपता का नियम क्या होता है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात और उनके मध्य का कोण, उनके जो अंतर्गत कोण होता है ना, उन दोनों त्रिभुजों के मध्य का कोण यदि बराबर होना तो ही वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ एक कोण समान दे रखा है। अब कौन सा कोण है हमें तो पता नहीं। देखिए मान लो कि आपको ये दे दिया गया है AB बटे FD बराबर दे दिया गया है आपको BC बटे DE, ठीक है। देखिए दो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर SAS समरूपता का नियम लगाने के लिए कोई भी एक कोण जो है वो समान नहीं हो सकता, सिर्फ इसके अंतर्गत इन दोनों भुजाएं जो है ना उन दोनों भुजाओं का अंतर्गत कोण का मतलब इन दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण, और इन दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण जो है कौन से है, ये वाले कोण है, मतलब कोण B बराबर होता है कोण D, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत है। क्या स्टेटमेंट सही हो सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और एक अंतर्गत कोण, कौन सा कोण, अंतर्गत, यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, अंतर्गत कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक अंतर्गत, ठीक है, कौन सा, अंतर्गत कोण
के क्रमशः समानुपाती और समान है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और वो भी कौन सा नियम होगा, SAS समरूपता का नियम। तो इस तरीके से जो है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सवाल भाषा पर पूछे गए हैं, आप जो है ना ऐसे इसको रैंडमली याद नहीं कर सकते, आपको एकदम एग्जैक्ट करेक्ट जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और इस बार तो जो है आपको मैथ में हो सकता है अवश्य तो पूछेंगे आपको, ठीक है, साथ ही साथ खाली जगह भी पूछ सकते हैं। एक एक नंबर के सवाल जो है टोटल आपको 20 सवाल जो है आपको पूछे जाएंगे, तो इसमें जो है आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर हल करते हैं 5वां। ये सवाल नंबर 5वां जो है बिल्कुल इजी है। मैंने आपको जो है जब मैंने चैप्टर आपको पढ़वाया था उसमें आपको बताया गया क्या है। देखिए, समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, हमें बताइए। तो समान कोणिक, जैसे कि ये दोनों त्रिभुज है, देखिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये दोनों त्रिभुज है, मान लो ABC और PQ और R, ये दोनों जो है वो समान कोणिक त्रिभुज है। अब आपको पूछा है कि इन त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है। तो यदि ये समान कोणिक त्रिभुज है ना, तो इनके सभी संगत कोण जो है वो क्या होंगे, बराबर। कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। ठीक है, मतलब सभी संगत कोण जो है ना वो आपस में बराबर हो जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज जिनके सभी संगत कोण या फिर जिनके संगत कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं, उन्हें हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। और इसका परस्पर संबंध क्या है, तो संबंध ये है कि दो समान कोणिक त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों कोण समान हो गए, इसका मतलब AAA समरूपता का नियम लग जाएगा इजी से, AAA समरूपता का नियम। और यदि AA समरूपता का नियम हमें लग गया यहाँ पर, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपके सवाल 1 से 5 तक। इसके बाद हम और भी आगे हल करते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए, उतार लीजिए। इसके बाद हम हल करते हैं सवाल नंबर 6वां और 7वां। अब देखिए दोस्तों, हम सवाल हल करते हैं 6ठा। ठीक है, अब देखिए 6ठे सवाल में जो है ना आपको बहुत सारी आकृतियाँ दे दी गई है, टोटल 8 आकृतियाँ दी है, और आपको बताना है कि इन आकृतियों में से कौन से ऐसे युग्म है जो आपस में समरूप है। ठीक है, कहने का मतलब सीधे से यह है कि आपको 8 त्रिभुज दिए गए हैं, और उन 8 त्रिभुजों में कौन कौन से त्रिभुज आपस में समरूप है, यह जो है आपको बताना है। अब इसके लिए जो है ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आपको जो है ना क्या करना, आपको देखना है कि समरूपता का नियम कितने हैं। आपको पता है कि समरूपता का नियम कितने हैं, 3। कौन कौन से, देखिए सबसे पहला नियम है आपका A समरूपता का नियम, दूसरा नियम है आपका S समरूपता का नियम, और तीसरा नियम कौन सा है, SAS समरूपता का नियम। बस ये जो है आपके पास 3 समरूपता का नियम है, और इन तीन जो है इन आकृतियों, इन सवाल को हल करने में 3 समरूपता का नियम ही काम आएंगे। देखिए AA समरूपता का नियम क्या है, जिसमें तीनों संगत कोण, दोनों त्रिभुजों के तीनों जो संगत कोण होंगे वो आपस में समान होंगे। अच्छा, SAS नियम क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों के जो सभी आपस में संगत भुजाएं होगी ना, उनका अनुपात आपस में समान होगा। ठीक है, तीसरा नियम क्या है, SAS नियम हमें यह कहता है कि दो कोई भी त्रिभुज हो गए, उनके कोई भी दो संगत भुजाएं, और उन दोनों के अंतर्गत बनने वाला कोण जो होगा, उन भुजाओं का अनुपात तो समान होगा, और जो उन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो आपस में समान होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम करते हैं। सबसे पहले जो है आपको मिल गया सवाल नंबर 1। ठीक है, अब इस सवाल नंबर 1 में देखिए आपको दे दिए गए हैं ABC में कोण A 40, कोण B 60 और कोण C 80 दे दिए गए हैं आपको। ये जो है आपको दे दिए गए हैं। अब जो है आपको इसमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कहीं भी भुजाओं का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ कोण ही आपको बताया गया है। अच्छा, आपको क्या बताया गया, सिर्फ कोण, मतलब इसमें AAA समरूपता का नियम ही लगेगा। अब आपको इसमें से ढूंढना है कि सेम ऐसे कोण वाला कौन सा कोई दूसरा त्रिभुज है, ये जो है आपको ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपने ढूंढा तो जो है आपको ये मिला सवाल नंबर जो है आपको 8वां त्रिभुज। 8वें त्रिभुज में आपको क्या देखिए, एक कोण ये 40 आपको दिख गया, एक कोण 80 आपको दिख गया, एक कोण 60 आपको जो है वो दिख गया। सेम इसके जैसे कोण जो है आपस में दिख गए। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में कोण त्रिभुज 1 और त्रिभुज 8 में जो है वो AAA समरूपता का नियम लगेगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएंगे। तो कोण 1 यहाँ पे हो जाएगा, या फिर कोण 1 त्रिभुज 1 और त्रिभुज 8। ठीक है, त्रिभुज पहला और 8वां जो है वो आपस में समान होंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा त्रिभुज जो है आपस में समान होंगे, देखिए दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही कोण दिए गए हैं। कितने कोण दे दिए गए हैं, 2 ही कोण, कोण 70 डिग्री और कोण 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है कि जो कोण AAA है ना, इसको हम
कोण AAB कहते हैं। मतलब यदि किसी त्रिभुज में दो कोण भी आपस में समान दे दिए गए हैं ना, जैसे कि इसमें दो कोण समान दे दिए गए हैं, तो इसके जैसा और दूसरा त्रिभुज ढूंढो जिसमें दो ही कोण दिए गए हो और सेम इसके जैसे दिए गए हो। देखिए हम ढूंढते हैं, यहाँ पर जो है आपको दे दिए गए हैं, देखिए इसमें नहीं दिए गए हैं, चौथे त्रिभुज में नहीं दिया है, आपको पांचवें में कुछ दिया गया नहीं, छठे में नहीं दिया है, और सातवें त्रिभुज में आप देखिए यहाँ पर कोण 70 है और यहाँ पर कोण 30 और यहाँ पर कोण 70। मतलब इसमें जो है इन दोनों त्रिभुजों में ए समविप्तता का नियम लग रहा है, जिसमें एक कोण 70 है और एक कोण 30 है। मतलब त्रिभुज दूसरा और त्रिभुज सातवां, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप है। ठीक है दोस्तों, आपका 4 त्रिभुजों का काम तो हो गया। अब इसको देखिए त्रिभुज नंबर 3। त्रिभुज नंबर 3 में जो है ना आपको कहीं भी कोण का जिक्र नहीं किया गया है। त्रिभुज नंबर 3 में कहीं भी कोण का जिक्र किया गया नहीं है, इसका मतलब इसमें भुजा ही लगेगी। देखिए दोस्तों, इसके जैसा और कौन सा त्रिभुज है। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अनुपात देखना पड़ता है, ना कि भुजाएं देखनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो जो है वो कोण दिया गया, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली कट हो गया। यहाँ पर एक जो है आपको दिए गए है सिर्फ भुजाएं, ठीक है, यहाँ पर भी कोण है और ये दोनों तो हो गए, तो यहाँ पर जो है सिर्फ भुजाएं दे दी गई है। तो ऐसे ये जो है आपका सवाल तो हो गया। लेकिन यदि फिर भी आपको बहुत से ऐसे सवाल दे दिए गए हो ना सिर्फ भुजा वालों, तो आप क्या देखोगे, देखिए ये है आपका डाई, ठीक है। अब डाई से डबल कौन सा है, 5, ठीक है। 2 का गैप आ रहा है ना, ये 3 का डबल कितना है, 6, 2 का गैप आ गया। इसके बाद ये है 2 और 2 का डबल कितना होगा, 4। मतलब यहाँ पे 2 का गैप सभी में चल रहा है। मतलब अनुपात जो है वो 2 का है, 2 का जो है वही अनुपात है। इसका मतलब ये दोनों जो है यहाँ पर सभी का अनुपात सेम है। इससे ये आपका सवाल त्रिभुज 3 और त्रिभुज 5वां जो है आपस में समान हो जाएंगे। त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4, ये दोनों त्रिभुज आपस में जो है वो समान हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे। अब आपका बच गया त्रिभुज 4। तो देखिए दोस्तों, आपका 8वां 7वां और 5वां त्रिभुज तो हो गया है आपस में, ठीक है। अब यही बचा है और यही बचा, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली जो है आपस में समान हो गए। और आप देख भी सकते हो, देखिए 2 भुजाएं दे रखी है, 5 और 6, और यहाँ पर भी 2 भुजाएं दे रखी है। देखिए यहाँ पर भी 2 भुजाएं दे रखी है, और देखिए 6 है तो 6 का आधा 3, 5 है तो 5 का आधा 2.5, और इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण भी जो है वो समान दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब कोण त्रिभुज 4 और त्रिभुज आपका कौन सा है, 6, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में क्या हो गए, समान हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल समरूप हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है आपको सवाल नंबर 6वां या फिर इस तरीके के जितने भी सवाल आए ना उनको हल करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को अब जो है आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो है ना अब आपको मॉडल पेपर आपको दिख गया होगा, इसमें जो आपको 20 नंबर के टोटल 20 और इसके बाद आपको 10 और प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर के तो 1-1 नंबर के प्रश्न है, मतलब 1-1 नंबर के टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2-2 नंबर के भी प्रश्न होंगे। तो उनमें जो है ये सवाल पूछने की ज़्यादा चांसेस है। तो इनको जो है आप अच्छे से समझो, छोटे छोटे स्टेप्स को समझो, ज़्यादा बड़े सवाल करने की जरूरत है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका 6वां सवाल। अब हम हल करते हैं 7वां सवाल। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना आप कैसे बताओगे, देखिए ये सवाल जो है बिल्कुल सिंपल सा बन गया है। देखिए ज़्यादातर सवालों को करने के लिए मैंने आप जो सिद्ध करने के सवाल होते हैं ना, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी कि जिस तरीके से हम 5 रुपये के सिक्के के ऊपर 5 रुपये का सिक्का रखते हैं ना, तो वो कैसे एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जो है ना एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रखने की कोशिश करना है, उसको सेट करने की कोशिश करना है। यदि वो सेट हो जाता है, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप तो होंगे, लेकिन उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण का जो है हमें पता चल जाएगा। और यदि संगत भुजा और संगत कोण का यदि हमें पता चल गया, इसका मतलब हम जो है आधा सवाल तो जो है आसानी से ही कर लेंगे। लेकिन इसमें तो उससे भी आसान दे दिए गए हैं। आपको बोला कि त्रिभुज PRQ और त्रिभुज TRS आपस में समरूप है, ठीक है। तो इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। तो एक बार इस त्रिभुज को आप अच्छे से देख लीजिए। अब जो है ना आप क्या कीजिए, पहले आप लिखिए त्रिभुज PRQ, इसको जो है आप वापस लीजिए, लिखिए त्रिभुज PRQ। देखिए कुछ इस तरीके से है, ये आपने लिख लिया। कौन सा है त्रिभुज P, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए P, इसके बाद कौन सा है R, इसके बाद कौन सा है Q, ये जो है आपने लिख लिया। इसके बाद आप देखिए त्रिभुज TRS, ठीक है। कौन सा है त्रिभुज
त्रिभुज एक बार बना लीजिए इसको, छोटा सा ये नहीं, इसको आप बना लीजिए यहाँ पे। पहले तो मैं लिख के बताऊंगा, उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद लिखा आपने त्रिभुज टी, पहले यहाँ पे लिख लीजिए टी, ठीक है। पहले यहाँ पे पी आया, यहाँ पे पी आया था ना, तो यहाँ पर ही लिखिए टी, ठीक है। इसके बाद आर का टी, इसके बाद आप आर लिखा था यहाँ पर भी आर लिखिए, और इसके बाद क्या है एस, ये आपने लिख लिया त्रिभुज टी आर एस। अब संगत कोण को देख लीजिए, पी के संगत कोण कौन सा है, टी, तो कोण पी वह हो जाएगा कोण टी के। कोण आर के संगत कोण कौन सा है, कोण आर ही है, ठीक है। और कोण क्यू के संगत कोण कौन सा है, कोण एस। तो इस तरीके से जो है आपका ये सवाल हो गए। तो ये कोण जो है वो आपस में समान होने चाहिए। कौन से, कोण पी बराबर कोण टी, कोण आर बराबर कोण आर, और कोण क्यू बराबर कोण एस। ये तीनों कोण जो है आपस में समान होने चाहिए। अब ये तो जो है आपने इन डायग्राम को बना के किया है। अब बिना डायग्राम को बना कर भी जो है वो सवालों को कर सकते थे। कैसे, देखिए आपको बोला है कि त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज टी आर एस के, ठीक है। तो इनमें कौन से कोण जो है वो आपस में समरूप होने चाहिए। तो आप सिंपल सा क्या लोगे, कोण पी जो है वो कोण आर टी के, कोण पी जो है वो कोण टी के समान हो जाएगा। इसके बाद कोण आर जो होगा वो कोण आर के समान हो जाएगा। इसके बाद कोण क्यू जो होगा वो कोण एस के समान हो जाएगा। देखिए ये तो आपका निकला है, कोण पी कोण टी के बराबर, कोण आर के बराबर, और कोण क्यू कोण एस के बराबर हो जाएगा। तो बिना आप डायग्राम बना के भी जो है इन सवालों को कर सकते हो, इस तरीके के सवालों को। तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, आपको जो है ये पूछ सकता है, इसको समझिए। यदि कोई आपको डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है। अब हम जो है इसके आगे हल करते हैं सवाल नंबर 8वां और 9वां। इन दोनों सवालों को हम कर लेते हैं। इसके बाद जितने भी सवाल बचेंगे ना उनको हम हल करेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 8वां और 9वां हल करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 8वें के बारे में पढ़ते हैं कि 8वां हमें क्या बोल रहा है। देखिए सवाल नंबर 8वें में यह बोला है, आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन कीजिए जो परस्पर समरूप हो, ठीक है। यदि कोण CBE बराबर है कोण CAD के, यह जो है आपको दे रखा है कि कोण CBE कोण CAD के बराबर है, तो आप उन दो त्रिभुजों को बताइए जो आपस में समरूप है। इसको जो है आप किस तरीके से करोगे, देखिए सबसे पहले तो जो है ना आपको इसमें बहुत सारे त्रिभुज देख रहे होंगे, बहुत सारे 1 2 3 4 5 कम से कम 7 या 8 त्रिभुज जो है आपको इसमें देख रहे हैं, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 2 त्रिभुज ही बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, साफ सी बात है कि आपको कौन कौन से कोण जो है वो समान दे रखे हैं। आप सिंपल सा लिखोगे, दिया है क्या लिखोगे, दिया है आपको क्या दिया है कि कोण CBE बराबर है कोण CAD के, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कोण CBE और CAD कौन कौन से त्रिभुजों में आ रहे हैं। बस आपका जो है सवाल यहाँ पर खत्म हो गया कि कोण ये और कोण ये कौन कौन से दो त्रिभुजों में आ रहा है। तो आप देखिए कोण CBE कौन से त्रिभुज में आ रहा है, C B और B कौन से त्रिभुज में आ गया, ये आपका C, ये आपका B और ये इस त्रिभुज में जो है ये आपका कोण आ गया, ठीक है दोस्तों। और कोण CAD कौन से त्रिभुज में आया है, ये आपका C, ये आपका A और ये D, इस त्रिभुज में ये आपका कोण आया है। तो ये दो त्रिभुज कौन से हो गए आपको जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण CBE व कोण CAD क्रमशः त्रिभुज कौन से CBE कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज CBE व त्रिभुज CAD में है, ठीक है। मतलब ये दोनों कोण जो है ना ये इन दोनों त्रिभुजों में है, अतः हम लिखेंगे अतः त्रिभुज CBE जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CAD के। ये दोनों जो है आपको त्रिभुज बताने को ही कहा गया था, बाकी जो है कुछ नहीं कहा गया था। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो आ गए जो कि आपस में समरूप होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह है आपका 8वां सवाल, बिल्कुल इजी सा सिंपल सा है, आप जो है आराम से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 9वां। देखिए सवाल नंबर 9 में जो है आपको क्या बोला है कि आकृति है एक, इस आकृति में आपको जो रेखा PQ है ना वो RS के समांतर दी गई है। तो जो है ना आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ जो है, त्रिभुज POQ किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज SOR के, ठीक है दोस्तों। कैसे बताओगे, देखिए सिंपल सी बात है ना, आप क्या करोगे, आप लिखोगे दिया है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना तो लिखना ही पड़ेगा। दिया है, आपको क्या दिया गया है कि PQ जो है
पी क्यू जो है वो समांतर समांतर है आर एस के। ये जो आपको दिया गया है। सिद्ध जो है वो क्या करना है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिद्ध करना है, ये आपने लिखा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ये जो है आपको सिद्ध करना है। अब आप लिख लीजिए उपपत्ति। ठीक है, ये आपने उपपत्ति लिखा। उपपत्ति में जो है ना, अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहला काम यही दिख रहा है कि कोई भी दो भुजाओं का अनुपात समान बता दो, या फिर क्या बता दो, तीनों भुजाओं का अनुपात समान बता दो, या फिर तीनों कोणों को समान बता दो। तो यहाँ पर जो है आप ऑटोमेटिकली तीनों कोणों का अनुपात समान बता सकते हो। कैसे, देखिए कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण एस ओ आर के। पी ओ क्यू और एस ओ आर जो है आपस में बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि एकांतर कोण यहाँ पे जो है, एकांतर नहीं सॉरी शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में शीर्षाभिमुख कोण से समान हो जाएंगे। अब आपको एक और काम लिखा है। अब जो है आप यहाँ पे जेड बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जेड क्यों बनाता है, क्योंकि दो जब समांतर रेखा होती है ना, तो आप सबसे पहले जेड ही देखना। दो समांतर रेखा के बीच ये आप जो है आपका जेड बन गया। मतलब कोण क्यू जो है ना, कोण आर के बराबर है। कैसे, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो गए। अब एक और जेड आपका बन रहा है। अब इस तरीके से उल्टा जेड देखिए, ये जेड भी जो है आपको दिख गया। मतलब कोण पी और कोण बी एस जो है वो भी आपस में बराबर है। तो कोण पी बराबर है कोण एस के। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एकांतर कोण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जो है आपके तीन कोण समान हो गए। तो आप लिखोगे अतः ए समरूपता नियम से जो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ क्यू जो है वो समांतर हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। यह जो है आपका सिद्ध हो गया। आप लिखोगे इतनी सिद्धम। सिंपल सी बात है, दो रेखा समांतर भी तो दी गई थी, बस आप आराम से जो है काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में दो बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। ये जो है आपने सिद्ध कर लिया। तीन कोण जो है आपस में संबंध बता लिए, तो ये समरूपता का नियम जो है आपने लगा लिया। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका सवाल नंबर 8। ठीक है, तो अब जो है बस इतना काफ़ी है। आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आपको लाइक करना है। साथ साथ आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, चाहे इस जो मैंने आज पढ़ाया है उसके रिलेटेड हो, या फिर कोई दूसरा चैप्टर उसके रिलेटेड हो, या फिर अब जो मॉडल पेपर आया है उसके रिलेटेड भी कोई भी जो डाउट हो, तो आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है हमें बता सकते हैं। हम उसका आंसर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।